चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, कहा 9 मई तक युद्ध समाप्त करना चाहता है रूस। चीनी समकक्ष से मुलाकात के बाद बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हमारी 3 घंटे चली बात, एलएसी मामले पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को छात्रों के साथ करेंगे बातचीत, बताएंगे तनाव मुक्त रहने के ट्रिक। एसबीआई ने ब्याज दर बढ़ाकर ग्राहकों को दिया तोहफा, अब ऑनलाइन खोल सकते हैं टैक्स सेविंग एफडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो देंगे जवाब। 4 दिनों में तीसरी बार महंगाई की मार, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े, जानिए लेटेस्ट रेट। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड केस पर सुनवाई करने से किया इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, कहा उत्तर प्रदेश में रखी गई विकास की नींव, अब भव्य इमारत बनाने की बारी। योगी ने ली सीएम पद की शपथ, 37 साल बाद लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बन रचा इतिहास। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों को बैसाखी बनाकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रचने वालों को जनता ने किया खारिज। एनएसए डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग को 2-2, कहा सीमा पर शांति बहाली से बनेगा विश्वास। अमेरिका ने किया दावा, कहा यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल रूस की कई मिसाइल नाकाम, लक्ष्य भेदने में 60% से ज्यादा असफल। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में आए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से किया संपर्क। जर्मनी में 3 लाख कोविड केस, फ्रांस में 1.5 लाख मरीज, दुनिया को फिर डरा रहा कोरोना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को होगी वोटिंग। बंगाल में बीरभूम हिंसा और आगजनी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब सीबीआई करेगी जांच, 7 अप्रैल तक सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट। सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में होगा बदलाव, कहा पंजाब का खजाना नेताओं के लिए नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेश किया पिछले बजट का स्टेटस, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में सरकार के काम पर दिया लेखा जोखा। बैंक यूनियंस ने सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च को किया हड़ताल का ऐलान, आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। दिल्ली के तीनों नगर निगमों का होगा विलय, केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा में पेश किया बिल। हरियाणा में 5 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, 3 जिलों के डाइट केंद्रों पर पहुंचे रोजाना 2 GB डाटा भी मुफ्त मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। अखिलेश यादव ने जज मनोज शुक्ला की तस्वीर शेयर कर योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, कहा जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण के लिए लिया बड़ा फैसला, 107 उत्पादों के आयात पर लगाया बैन। राजस्थान विधानसभा में युवाओं के भविष्य से जुड़ी एंटी चीटिंग बिल हुआ पास, पेपर लीक में 10 साल जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना। लाल किले में शुरू हुआ भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल, देश की विरासतों को जानने का मिलेगा शानदार मौका। केजरीवाल सरकार ने जारी किया आर्थिक सर्वे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांग उम्मीदवारों को आईपीएस समेत अन्य नौकरी के लिए अप्लाई करने की दी मंजूरी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज, केजरीवाल 2023 में बिगाड़ सकते हैं वसुंधरा राजे और गहलोत का खेल। राहुल गांधी से मिले हरियाणा कांग्रेस के नेता, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दिलाया भरोसा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भीतरी काला, पूर्व सीएम कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग को लेकर हंगामा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त किए तेवर, पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता को किया गिरफ्तार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1685 नए मामले आए सामने, 22,000 से कम हुए एक्टिव केस। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हरियाणा में सत्ता में आए तो शुरू करेंगे पुरानी पेंशन योजना।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज, बोले सीसीटीवी गलियों में होते हैं, आसमान में नहीं। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े मिलिट्री फ्यूल स्टोरेज साइट को किया तबाह, शरणार्थियों की संख्या 35 लाख के करीब। बिहार दिवस समारोह में शामिल 300 बच्चों के बीमार होने का मामला गरमाया, शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने दिए जांच के आदेश। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्रा से बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा जोनोसॉइड म्यूजिक बनाइए, आपका मामा आपके साथ है। दिशा सालियान के परिवार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य, मदरसा बोर्ड ने लिया अहम फैसला। हरियाणा सरकार को मिली राहत, उद्योगों को बंद करने के एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा डिलीवरी बॉय तेजी से गाड़ी दौड़ाएंगे तो कंपनी होगी जवाबदार। झारखंड विधायक में रो पड़े झामुमो विधायक हेमब्रम, सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्रा के विवादित बोल भोपालियों को बताएगा होमोसेक्सुअल। बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, मुख्य आरोपी के रूप में हुए नामजद। शुरुआती कारोबार में उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 233 अंक फिसली, निफ्टी लाल निशान पर बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में शपथ ली। सीएम योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके अलावा योगी कैबिनेट में 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें नितिन अग्रवाल और कपिल अग्रवाल सहित 14 मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। वहीं सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के अलावा रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दया शंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप, अरुण कुमार सक्सेना और दया शंकर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। एसबीआई ने ब्याज दर बढ़ाकर ग्राहकों को दिया तोहफा, अब ऑनलाइन खोल सकते हैं टैक्स सेविंग एफडी। जी हां, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट निवेश के सबसे आकर्षक साधनों में से एक है। यह उन निवेशकों के लिए निवेश का बेहतर साधन है जो अपनी कमाई पर जोखिम नहीं लेना चाहते। अन्य बैंकों की तरह एसबीआई भी अपने ग्राहकों के लिए टैक्स सेविंग एफडी की पेशकश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा बैंक जिस टैक्स सेविंग एफडी की पेशकश कर रहा है उसकी लोइंग अवधि 5 साल है। बैंक के ग्राहक अगर टैक्स सेविंग एफडी खोलना चाहते हैं तो वह एसबीआई के नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए इसे खोल सकते हैं। इसमें निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी ले सकते हैं। एसबीआई 1 साल से लेकर 10 साल की अवधि के एफडी पर 5.10% से 5.40% तक ब्याज दे रहा है। हाल ही में बैंक ने लंबी अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। इसके तहत 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम अवधि की एफडी पर ब्याज दर को 5.10% से बढ़ाकर 5.20% कर दिया है। इसी तरह एसबीआई ने टैक्स सेविंग एफडी पर भी ब्याज दर को 5.40% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में होगा बदलाव, कहा पंजाब का खजाना नेताओं के लिए नहीं। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कई बार चुनाव जीते विधायकों और पूर्व विधायकों को हर टर्म की पेंशन नहीं मिलेगी, केवल एक ही टर्म की पेंशन दी जाएगी। इनके परिवार को दी जाने वाली पेंशन में भी कटौती की जाएगी। सीएम मान ने कहा कि अब पंजाब का खजाना नेताओं के लिए नहीं, जनता के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा डिग्रियां
लेकर घर बैठे हैं। नौकरी मांगने पर उन्हें लाठियां मिलती है, सड़कों पर युवाओं की पगड़ियां उतरती है। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ऐसी घोषणाएं जरूरी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अधिकारियों को इसे लेकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम मान ने कहा कि कई विधायक तो ऐसे हैं जो 4 बार विधायक रहकर हार गए। किसी की पेंशन 4 लाख, किसी की 5.25 लाख है, लेकिन अब सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। मान ने कहा कि कई विधायक तो सांसद भी रह चुके हैं और दोनों पेंशन ले रहे हैं। अपूर्व विधायकों की जो पेंशन और फैमिली भत्तों में कटौती की जाएगी उसे जन कल्याण की योजनाओं में लगाया जाएगा। 4 दिनों में तीसरी बार महंगाई की मार, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े, जानिए लेटेस्ट रेट। जिगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में बीते 4 दिनों में पेट्रोल डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट्स 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 हो गई है, जबकि डीजल 89.07 प्रति लीटर बिक रहा है। IOCL के अनुसार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112.51 प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.70 प्रति लीटर हो गई। इसके अलावा कोलकाता में 107.18 प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि 92.22 में डीजल बिक रहा है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।